देवों के देव महादेव, जिनकी शक्तियों का शायद हम रत्ती भर भी अंदाजा ना लगा पाएं, जिनका कोई आकार नहीं, ना ही कोई अंत है। चलिए आज आपको बताते हैं महादेव के जन्म की असली सच्चाई। उससे पहले और रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ब्लू प्लेनेट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुनिया भर के अधिकतर लोग बहुत सारे सवाल उठाते हैं और आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से वे लोग बेवजह ही गलत बातें करते हैं। कई अज्ञानी और धूर्त लोग ऐसा पूछते हैं कि ये शिवलिंग क्या होता है, इसकी पूजा क्यों करते हैं, शिव जी कहाँ से आए हैं, शिव जी कौन है, उनका जन्म कैसे और कहाँ हुआ। जबकि किसी भी वेद, किसी भी पुराण या किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ में भगवान शिव जी के जन्म के विषय में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ सामने नहीं आता है। भगवान भोलेनाथ के बारे में कहा जाता है कि शिव निरंकार हैं, जिसका कोई रूप नहीं होता, यानी कि भगवान शिव की तुलना मनुष्य की तरह करना सरासर निरर्थक बातें हैं। जब भगवान शिव ने सोचा कि सृष्टि का निर्माण किया जाए, तब उन्होंने भगवान विष्णु जी को जन्म दिया और विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। लेकिन जब दोनों ने जन्म लिया तो उन्हें ये ही नहीं मालूम था कि वो कहां से आए हैं और उनका मकसद क्या है। दोनों ही देव बेहद शक्तिशाली थे और बातों ही बातों में दोनों देवों में बहस शुरू हो जाती है। कौन ज्यादा बड़ा है और कौन ज्यादा शक्तिशाली, इसी बात पर वो दोनों देव आपस में ही लड़ने लगे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी ये लड़ाई तकरीबन 10,000 सालों तक चली थी। जब भगवान शिव जी को ये मालूम चला तो वे एक बेहद भारी पत्थर के रूप में दोनों देवों के बीच में आ गए, जिसमें बेहद ही तेजी से ज्वलनशील ज्वाला निकल रही थी। और इसी बीच वहां पर आकाशवाणी हुई कि जो भी इस लिंग का आकार या आरंभ पा लेगा वो ही सबसे शक्तिशाली होगा। भगवान विष्णु नीचे की तरफ गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। जब बहुत सालों तक भगवान विष्णु को लिंग का अंत नहीं मिला तो वो वापस आ गए और आकर कहा कि हे महान शक्तिशाली प्रभु, इसका कोई अंत नहीं है, मुझे माफ करें, ये मेरी मूर्खता थी कि मैं खुद को कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली समझ बैठा था। उधर दूसरी ओर ब्रह्मा जी को भी लिंग का आरंभ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया कि मैं जाकर कह देता हूं कि मुझे आरंभ मिल गया है, फिर मैं विष्णु से बड़ा माना जाऊंगा। ये सोचकर वो वापस आए और घमंड के साथ बोले कि मैंने लिंग का आरंभ खोज लिया है। तभी अचानक फिर से आकाशवाणी हुई कि ये शिवलिंग है और मेरा कोई आकार नहीं है, मैं निरंकार हूँ। और शिव जी तो सब कुछ जानते ही थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा को झूठा बोलने के लिए श्राप दे डाला कि तुम्हारी कभी भी पूजा नहीं होगी। तब ब्रह्मा जी ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। फिर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दे ही दिया। तभी से लेकर आज तक भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने आग्रह किया कि हे प्रभु, आप भी समान रूप में हमारे साथ ही रहें। तब उस लिंग से भगवान शिव बाहर आए। तब उन्हें भगवान शिव शंकर और महादेव कहा गया। उन भगवान शिव के 5 मुंह थे और उनकी पत्नी गायत्री के भी 5 ही मुंह थे। माँ गायत्री ही माता शक्ति, सती और वही माता पार्वती थी। माँ गायत्री को प्राकृतिक भी कहा जाता है, जिसकी हम सभी पूजा करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जब मिलते हैं तब ज्योति का एक बिंदु बनता है, जिससे सारा संसार है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों एक ही हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। संसार चलाने के लिए शिव जी अपना विस्तार कर विष्णु और प्रजापालक ब्रह्मा को जन्म देने वाले और जरूरत पड़ने पर विष भी पीने वाले नीलकंठ महादेव बने। विष्णु शिव की पूजा करते हैं, शिव जी विष्णु की पूजा करते हैं, पर तीनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, इस बात का यही असली जवाब है कि भगवान शिव का ना ही कोई जन्म हुआ है और ना ही कोई मृत्यु होगी। शिव की ना ही कोई शुरुआत है और ना ही कोई उनका अंत है। उनका ना ही कोई रूप है और ना ही कोई आकार और ना ही कोई उम्र है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है।
हर शुरुआत का अंत भी निश्चित है। लेकिन भगवान शिव इन सब से कोसों दूर परे हैं। वो अजर हैं, वो अमर हैं, वो ही सबसे पहले हैं और वो ही सबसे अंत तक रहेंगे। भगवान शिव जब शिवलिंग से बाहर आए तो ये उनका जन्म नहीं था, बल्कि उन्होंने सिर्फ आकार ही ग्रहण किया था। हर हर महादेव। अपने सभी भक्तों पर अपनी छत्र छाया बनाए रखना प्रभु। दोस्तों, वीडियो अगर जरा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कर लो ना यार, सब कुछ फ्री है।